खुद आपको क्या लगता है टेक्निकल राइटिंग, व्हेन यू लिसन टू दिस टर्म, व्हाट वुड इट मीन? टेक्निकल राइटिंग का क्या मतलब हो सकता है? एनीबडी? अरे टेक्निकल और मैम राइटिंग दोनों चीजों का मतलब तो पता है ना? हाँ जी बोलो। बोलो कौन बोल रहा था? मैम प्रोफेशनल राइटिंग का कुछ हो सकता है प्रोफेशनल राइटिंग, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? मैम, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह। रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। और ऑलराइट, सो टेक्निकल राइटिंग, बाय टेक्निकल वी मीन फॉर्मल। जब हमने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी ऐसी चीज है, आप ये सोच लो कि टेक्निकल राइटिंग सिर्फ ये नहीं कि कंपनीज में आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई थीसिस बनाना है, उसी के लिए ही यूज होती है, सिर्फ प्रोफेशनल उसमें यूज होती है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आपने देखा होगा जब हम फोन लेते हैं, टीवी लेते हैं, माइक्रोवेव लेते हैं, उसके साथ एक बुकलेट आती है नहीं आती है, हाउ टू यूज वाली, या उसके बारे में जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने लिया होता है उसके साथ एक बुकलेट यस आती है। मैम। ठीक है, आपने कभी उसको रीड किया है? इट इज अ वेरी प्रोफेशनल रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही सीमलेसली उसको सीक्वेंस में लिखा जाता है चीजों को, और इस तरह से लिखा जाता है कि यूजर को बड़े आराम से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इवन अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी आप ब्लीच वगैरह लेते हो, कोई आप हेयर कलर लेते हो, उसको किस तरह से यूज करना, उसमें क्या क्या चीजें जा रही हैं, उसके बारे में, सारी चीजों के बारे में लिखा होता है। इवन दैट कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमने लिखना जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व है, जिसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है, जिसमें टेक्निकल चीजें भी इन्वॉल्व है। सपोज अगर कोई किसी लैपटॉप के बारे में लिख रहा है, टेक्निकल राइटर, देन ही और शी शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट ही इज राइटिंग अबाउट। जो भी हम चीज लिख रहे हैं लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप की का प्रोसेसर कैसा है, इसमें स्पीकर कैसे है, इसमें प्रोसेसर की कौन सी वर्जन है, इसमें ग्राफिक कार्ड कैसा है, इसमें मेमोरी कितनी है, रैम रोम कितनी है, वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेक्निकल राइटर को। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग इवन यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट, आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है ऑनलाइन। जैसे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन लिंक्डइन पे, या एक और वेबसाइट है अपवर्क करके, UPWORK, उसके ऊपर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वहां पर वो अपना काम शो करते हैं। कंटेंट राइटिंग आजकल बहुत ट्रेंड में, आपको पता है, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, रिटन ब्लॉग्स लिखते हैं, अब तो चलो वीडियो के भी ब्लॉग्स भी बनने आ गए हैं, बी से ब्लॉग्स लिखते हैं, जो भी उनको मतलब लिखना चाहते हैं वो सारा कुछ, एवरीथिंग जो आप एक प्रोफेशनल डोमेन में लिखते हो, जो लोग पढ़ते हैं, उसको आप टेक्निकल राइटिंग बोल सकते हो। ठीक है, बट आप बुक्स वगैरह को हम नहीं बोलते हैं, वो भी आ सकती हैं बट पार्शली आती हैं, बुक्स थोड़ा अलग रीजन में चले जाती हैं। मेनली जो हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी चीजें जो है वो टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग? टेक्निकल राइटिंग इज राइटिंग और ड्राफ्टिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये जो भी हम जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिख रहे हैं लैपटॉप की, फोन की, ये एक तरह से कम्युनिकेशन ही है ना। जो कंपनी वाला इंसान है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, वो यूजर तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन किसी टेक्निकल चीज के बारे में प्रोफेशनली पहुंचाना चाहता है, फॉर्मली पहुंचाना चाहता है। इनफॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन नहीं है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में जब हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं, उसको हम टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। इज राइटिंग और ड्राफ्टिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन यूज्ड इन टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल फील्ड सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, फाइनेंस, मेडिकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। कोई भी आप फील्ड उठा लो, उस फील्ड में कहीं ना कहीं पर टेक्निकल राइटिंग हमेशा इवॉल्व होती ही होती है। तो किसी भी फील्ड में आप लिख रहे हो, उसके बारे में कोई भी आपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाना है, वो सारा कुछ हमारा जो है टेक्निकल राइटिंग के अंडर आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। अब टेक्निकल राइटर कौन होता है?
टेक्निकल राइटर का सिर्फ ये काम नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपने बस टाइप करके डॉक्यूमेंट बना दिया और उसको दे दिया। नो, टेक्निकल राइटर को उसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। टेक्निकल राइटर का ही काम है कि वो रिसर्च करे जिस चीज के बारे में लिख रहा है। सपोज वो किसी फोन के बारे में लिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फोन के बारे में उसको सारा कुछ पता होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पता नहीं है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप करके, मैन्युफैक्चरिंग के साथ टाई अप करके, जिसने भी सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग की है मोबाइल फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, वो उसके साथ कम्युनिकेट करे, उनसे बातों को समझे और फिर उसको अपनी जो है भाषा में, राइटिंग में उसको लिखे कि क्या क्या उसमें हम लिख सकते हैं। So all these come under the responsibility of a technical writer. So these individuals use a set of methods to research, document and present technical processes and products. किस तरह से टेक्निकल प्रोसेस के बारे में लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट करनी है, ये सारी चीजें, वो सारा काम टेक्निकल राइटर का होता है। टेक्निकल राइटर्स रिसर्च एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिलीवरी मीडिया। अब ये जो हमारा टेक्निकल राइटर है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ प्रिंटेड फॉर्म में ही हो। टेक्निकल जो राइटर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कोई भी प्रोसीजर या कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, वर्ड फाइल भी बना सकता है, वो भी ऑनलाइन वाली चीजों में भी ये चीज हो सकती है। कभी कभी आप सपोज कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो आपके पास उस सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड एक मैनुअल मिलती है, तो वो मैनुअल आपको चीजें ऑनलाइन मैनुअल हो सकती है। वो जब भी आप इवन जब हम वर्ड यूज करते हैं, इवन जब आप पाइथन यूज करोगे तो उसके साथ एक हेल्प का ऑप्शन आता है ना, तो जब आप हेल्प पे जाते हो तो उस हेल्प में सभी उन टॉपिक्स के बारे में लिखा होता है, वर्ड के बारे में लिखा होता है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग। ठीक है। ऑडियो विजुअल भी हो सकता है समटाइम्स, अगर हम कोई चीज डाउनलोड करें, कोई सॉफ्टवेयर, सपोज मैं फ्रेंच लर्निंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रही हूँ जिससे मुझे फ्रेंच सीखनी है, तो हो सकता है उसमें उन्होंने एक वीडियो दी हो, ट्यूटोरियल की आपने लॉगिन कैसे करना है, आपने फ्रेंच सीखनी कैसे है, उन प्रोसेस के बारे में आपको एक वीडियो भी साथ में डाउनलोडेड मिले। एवरीथिंग दैट, वो सारा कुछ जो भी काम आता है आपको गाइड करने वाला, वो सारा कुछ टेक्निकल राइटिंग के अंदर आता है। और ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑनलाइन हेल्प, वही आ गया, जैसे ऑनलाइन हेल्प वाला ऑप्शन होता है, या वर्ड में भी होता है, या किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प मेन्यूज होती हैं। वाइट पेपर्स, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। डिजाइन स्पेसिफिकेशन, सपोज आपने फोन लिया तो उसमें होता है ना, दिस बटन इज, ये पावर बटन है, ये हमारा कैमरा है, यहाँ पर सेंसर लगा है, यहाँ पर स्पीकर है, होता है ना, तो वो होती है डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। प्रोजेक्ट प्लान्स, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान्स। With the rise of e-learning, technical writers are increasingly becoming involved in creating online training material. ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल बनाने के लिए हम टेक्निकल राइटिंग यूज करते हैं। ये वीडियोस भी हो सकती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है। ऑलराइट। अब टेक्निकल राइटिंग में बहुत सारे हमारे पास फील्ड्स आते हैं, जॉनर्स आते हैं, राइटिंग के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीजें हमारे पास इंक्लूड होती हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम किन किन चीजों की करते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सो टेक्निकल राइटिंग कवर्स मेनी जॉनर्स एंड राइटिंग स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन, एक्चुअली ना मेरी यहाँ से स्क्रीन खराब है तो मुझे विजिबल ही नहीं है, मैं इसका वो हटा देती हूँ। Technical writing covers many genres and writing styles depending on the information and audience. Technical documents are not solely produced by technical writers. Almost anyone who works in a professional setting produces technical documents of some variety. ठीक है। टेक्निकल राइटिंग जो है उसमें बहुत सारे जॉनर्स और राइटिंग स्टाइल्स आते हैं। हम ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचानी है, किसी चीज को यूज कैसे करना है वो बताना है, किसी चीज का डिजाइन कैसे बना है, कौन सी चीज कहाँ पे है वो बतानी है, तो वो हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये नहीं है कि टेक्निकल राइटिंग में सिर्फ टेक्निकल राइटर का ही हाथ होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, टेक्निकल राइटर जब लिखना शुरू करता है तो उसको अलग अलग सोर्सेज से हेल्प चाहिए होती है, अदरवाइज एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट वो एक्यूरेट नहीं बना पाता, क्योंकि उसको ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं पता होता। क्या क्या चीजें हो सकती हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में? सबसे पहले तो जो जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स। बताओ अभी इसकी एग्जांपल, आप मुझे पर्सनली बताओ, आपने आज तक क्या खरीदा है और आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कभी आपने विटनेस करी हो, कभी देखी हो, मुझे बताओ। बपरी शुरू हो जाओ। मैम माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो मैंने बता दिया था, पढ़ी है कभी?
आजकल तो माइक्रोवेव मैम आते हैं, कुक बुक भी आती है माइक्रोवेव में क्या क्या चीजें कैसे बना सकते यस मैम। हैं। अब वो बुकलेट में सिर्फ ये नहीं होता, उसमें ये सारा होता है कि ये स्विच क्या करता है, ये स्विच क्या करता है, ये स्विच क्या करता है, ग्रिलिंग करनी है तो क्या क्या दबाना है, अगर आपने कन्वेंशन मोड पे चलाना है, बेकिंग करनी है तो क्या क्या चलाना है, ऑल ऑफ दैट इज रिटन इन दी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। आगे खुशी शर्मा। मैम ओके। मैम फोन हाँ जी। मैम फोन के साथ भी बुकलेट मिलती है। उसके अलावा, फोन के अलावा और कुछ बताओ। मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल ऐसे सोचो, मतलब ऐसे बताओ, आपने आज तक कभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखी नहीं होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैम एक शैम्पू लिया था उसके साथ ही। उसके साथ भी थी, राइट, सभी मैम चीजें वो बता देती है। मैम वो मैगी के पीछे लिखा होता है कैसे नहीं नहीं मैगी नहीं नहीं, बनानी है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मुझे बुकलेट बताओ, इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बात, मैनुअल की बात कर रही हूँ मैं। ओके ओके। मैम एक वो होती है जो आजकल न्यू चली है, जिसमें पानी गर्म करते ऑटोमेटिक हो जाता है, और स्विच ऑन करो, उसके साथ भी बुकलेट होती है। जग, वाटर थर्मस इलेक्ट्रिक जग। या यस मैम। इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक वाटर यस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, हाँ राइट राइट। और किसी ने क्या मैम यूज किया है? फुली वॉशिंग मशीन उसके साथ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, राइट। और हाँ जी जसकिरण, रोशनी। टेलीविजन, मैम जब लैपटॉप। हम क्या कहते हैं वो एलसीडी वगैरह भी खरीदते हैं तो उसमें भी होती है एक बुकलेट की इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। हाँ जी, इवन जब आप हेडफोन खरीदते हो तब भी होता है, अगर आप मतलब कंपनी वाले हेडफोन लो तो तब भी उसमें भी होती है। और रोशनी, आपने आज तक कभी कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखी है, कोई चीज खरीदी हो और उसके साथ एक बुकलेट आई हो? मैम बच्चे चैट में बोल दो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा मल्टीपल मैम हमें आपकी आवाज नहीं ओके मैम। सुनाई, चैट में भेज दो, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स आर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखो स्क्रीन में, आर डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प ईदर डेवलपर्स और एंड यूजर्स ऑपरेट और कॉन्फ़िगर अ डिवाइस और प्रोग्राम। यूजर को ये हेल्प करना कि इस चीज को चलाना कैसे है, इस चीज की सेटिंग्स कैसे करनी है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है इंस्ट्रक्शंस वाले बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड यूजर मैनुअल्स, ठीक है, ट्रबल शूटिंग गाइड्स फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, उसमें ये होता है कि अगर इसमें ये प्रोग्राम प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आपने कैसे सही करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, अगर इसमें वायरस आ जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। तो वो सारा कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंस्ट्रक्शंस। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जितने भी आपने बताए, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, वाईफाई का जब आप मॉडेम का बॉक्स लेके आते हो, या आप वो वाटर केटल लेके आते हो, या आप शुगर चेक करने वाली मशीन लेके आते हो, बीपी चेक करने वाली मशीन लेके आते हो, एनीथिंग। हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गई। शुगर चेक करने वाली मशीन कभी किसी ने यूज की है, देखी है, या बीपी इलेक्ट्रॉनिक वो होती है? मैम बीपी वाली यस मैम। देखी है। हाँ, तो मेडिकल इक्विपमेंट आप जितनी भी देख लोगे सबके साथ हमेशा इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आएगी ही आएगी। मैकेनिकल प्रोडक्ट कोई भी अगर हो, और अगर ऑटोमोबाइल का कोई भी काम है, अगर आप कोई भी कार खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, उन सबके साथ आपको एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट जरूर मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये आ गया इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स के बीच में। और इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हो आप? मनप्रीत कैमरा तो बंद कर ले, बच्चे को उठा के भागी जा रही है पता नहीं कहाँ पे। ओके, एनीबडी एल्स कोई ऐड करना चाहते हो आप इसमें कुछ और एग्जांपल, तो आगे चलें। चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल, या आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। और कैसे कैसे हो सकती है? प्रपोजल। अगर प्रपोजल वो वाला प्रपोजल नहीं, वैलेंटाइन टाइप्स वाला नहीं, अगर जब हमने सपोज कोई चीज नई बनानी है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बात करी थी, कोई कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो वो डॉक्यूमेंटेड प्रपोजल भी बना सकते हैं कि हम ये मतलब सपोज किसी कंपनी ने किसी से फंडिंग लेनी हो, जाके किसी से पैसे मांगने हो कि ये हमारा आइडिया है, हमारा आइडिया हमें पक्का पता है कि ये चीज सक्सेसफुल हो जाएगी, हम इससे बहुत पैसे कमाएंगे, आप बस हमें इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ी सी फंडिंग दे दो। तो वो आप प्रपोजल बनाओगे एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो वो सारा कुछ प्रपोजल के अंडर आता है। ठीक है,
प्रपोजल्स, मोस्ट प्रोजेक्ट्स बिगिन विद अ प्रपोजल। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट एज इन कोई भी चीज आपने स्टार्ट करनी है बिजनेस में या कंपनी कोई चीज बनाना चाहती है, तो वो सारी चीजें एक प्रपोजल के साथ स्टार्ट होती हैं। जैसे आपने पिछली बार माइनर प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे मैंने भी एमटेक का थीसिस बनाया था, तो सबसे पहले हम साइनॉप्सिस बनाते हैं। साइनॉप्सिस मतलब एक चीज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखना कि हाँ मैं ये चीज करने वाली हूँ और इससे ये चीजें होंगी, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। तो वो सारी चीजें प्रपोजल के बीच में आती हैं। A document that describes the purpose of the project, ठीक है, प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, tasks that will be performed in the project, क्या क्या हम प्रोजेक्ट में टास्क परफॉर्म करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर हमें क्या मिलेगा, हमारे क्या मेथड्स होंगे, प्रोजेक्ट वो बनाने की कॉस्ट कितनी होगी। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन किसी चीज के बारे में हमने जब लिखी तो वो प्रपोजल्स के अंडर आता है। Proposals cover a wide range of subjects. For example, a technical writer may author a proposal that outlines how much it will cost to install a new computer system. अब प्रपोजल किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है कि एक टेक्निकल राइटर ये लिखे कि अब हम जब कंप्यूटर सिस्टम नया इंस्टॉल करेंगे लेंगे तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, या अगर हम इसकी मार्केटिंग करेंगे तो हमें क्या क्या ऑफर्स आएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। इवन a teacher may write a proposal that outlines how a new biology class will be structured. Suppose मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दूं कि हम पाइथन की जब क्लासेस लेंगे तो फर्स्ट डे में ये करेंगे, सेकंड डे में ये करेंगे, थर्ड डे में ये करेंगे। एक सीरीज वाइज आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दूं कि इस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट का टाइमलाइन है वो चलेगा, तो वो भी एक प्रपोजल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। yes प्रपोजल्स एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। उसके बाद जब हम ईमेल्स लिखते हैं, प्रोफेशनल लेटर्स लिखते हैं, मेमोरेंडम्स लिखते हैं, वो सारी चीजें भी हमारी किसके अंडर आती हैं, टेक्निकल राइटिंग के अंडर आती हैं। Emails, letters and memoranda are some of the most frequently written documents in business. सबसे ज्यादा हम ये चीजें यूज करते हैं। Letters and emails can be constructed for variety of goals. अलग अलग रीजंस की वजह से हम ईमेल्स और लेटर्स भेजते हैं। जैसे अगर हमने आपकी फील्ड विजिट भी करवानी थी या हमने आपका सेशन भी करवाना था, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो मेरे चाचा मामा लगते हैं और मैंने जस्ट उनको कॉल किया और उन्होंने मेरी बात मान ली। हम उनके प्रोफेशनल मेल के ऊपर ईमेल करते हैं कि हम ये चीज करना चाहते हैं, एंड देन दे रिप्लाई कि ठीक है हम इस टाइम पे इस डेट पे फ्री है तो हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। इवन अगर मैंने उनको ये बताना कि मैं पाइथन के ऊपर करवाना चाहती हूँ और ये चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ, उसके लिए भी एक अगर मैं डॉक्यूमेंट उनको बना के दूँ वो प्रपोजल में आ जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आप कोई भी काम करने जाओगे, अगर आप मानो किसी भी, जैसे मेरा काम टीचिंग का है, बट स्टिल आई शुड नो हाउ टू टेक्निकली राइट एनीथिंग। अगर मुझे वही चीज नहीं आएगी, ईमेल्स भेजनी नहीं आएंगी, अगर या अगर मैंने कोई भी, जैसे हम अच्छा कल हमने आईआईसी की एक्टिविटी करवाई है, हमें मेंटर मेंटी का वो प्रोग्राम मिला है। तो हमारे कॉलेज में तो आईआईसी है जिसके अंडर बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये मिला है कि हम बाकी कॉलेजेस को गाइड करें कि अपने कॉलेज में आईआईसी जो है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, वो कैसे सेटअप करना है। तो जब भी हम कोई भी आप इवेंट वगैरह करवाते हैं तो उसके बारे में हम रिपोर्ट लिखते हैं कि इस इवेंट में ये हमारे रिसोर्स पर्सन थे, इन्होंने हमें ये बताया, बच्चों का ये रिस्पॉन्स आया। ऑल ऑफ दैट वी राइट इट एंड वी अपलोड इट ऑन द साइट ऑफ जो भी गवर्नमेंट की साइट है इसकी, उसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो हालांकि मेरा काम टीचिंग का है, बट स्टिल आई शुड नो हाउ टू टेक्निकली राइट अ डॉक्यूमेंट। तो टेक्निकल राइटिंग हर तरफ है। इवन आप जिस भी जॉब में जाओगे वहां पर आपको अच्छी तरह से जो चीजें हैं उनको लिखना आना चाहिए। तो इस ये पर्पस है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने का। अगर कोई ऐसा सोचे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा ऑब्वियस सा तो सब्जेक्ट है, लिख के भेजना ही तो है, बट यू शुड नो कि किस तरह से चीजों को लिखना है। So some are usually aimed at simply communicating information, while others are designed to persuade the recipient to accomplish some certain task. अब मेल्स और लेटर्स किसी को कुछ भी चीज के बारे में इंफॉर्म करने के बारे में भी हो सकती हैं, या किसी को कोई काम देने के बारे में भी हो सकते हैं कि ये काम आपको इस तारीख तक करना है। While letters are usually written to people outside of company, memorandum are the documents that are written to employees within the business. लेटर्स और मेमोरेंडा में क्या डिफरेंस है? लेटर्स जो है दूसरे लोगों को लिखी जाती हैं, और अगर हमने आपस में ही इम्प्लॉइज को डॉक्यूमेंट लिख के भेजना है उसको हम मीमोज या मेमोरेंडा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा प्रेस रिलीज।
जो भी हम अपना न्यूज़पेपर में रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि ये छाप दो, मैगजीन्स में हम चीजें लिख के भेजते हैं कि आपको ये छपाना है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग. So when a company wants to publicly reveal a new product or service, कोई भी चीज हमने पब्लिक में लेके आनी है, कोई भी हमने इवेंट करवाया है, उसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है, लोगों को बताना है, तो ऑब्वियसली हम न्यूज़पेपर में उस चीज को छापते हैं. तो प्रेस रिलीजेस आल्सो कम अंडर टेक्निकल राइटिंग. देन इज स्पेसिफिकेशंस. Specifications are design outlines that describe the structure, parts, packaging, and delivery of an object or process in enough detail that another party can reconstruct it. हम कभी भी कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं, सपोज आपने बहुत ही बड़ा कबर्ड ऑनलाइन खरीदा, तो वो कबर्ड बना बनाया कभी नहीं आता. ठीक है, आपके पास उसके पार्ट्स आते हैं, डिसअसेंबल किया हुआ आता है, टांगे अलग होती हैं, उसकी बाजुएं अलग होती हैं, और उसका सर अलग होता है, और वो अलग होता है, अलग से उन्होंने पेचकस वगैरह दिए होते हैं. तो उस पार्ट्स, तो उसके साथ भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन आती है ना, एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल का ही पार्ट है ये, कि ये चीजें हमने आपको दे दी हैं, इसको हमने आपके तक पहुंचा दिया, अब इसको असेंबल कैसे करना है, किस तरह से आपने उसको दोबारा से उसको लगाना है, वो सारी चीजें स्पेसिफिकेशंस में आती हैं. या अगर आप डिजाइन स्पेसिफिकेशन की एग्जांपल लो, जैसे फोन का डिजाइन बता दिया, लैपटॉप का डिजाइन बता दिया, जी पावर बटन यहाँ पर है, यहाँ पर पेन ड्राइव का पोर्ट है, यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर कैमरा है, वो सारी कुछ चीजें बता दी, वो सारा कुछ स्पेसिफिकेशंस में आता है. जो स्पेसिफिकेशन डिजाइन आउटलाइंस हैं जो स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ टेक्निकल राइटर माइट डायग्राम एंड राइट स्पेसिफिकेशंस फॉर अ स्मार्टफोन. बाइसाइकिल के बारे में हो सकती है, ब्रेक वगैरह, हॉर्न वगैरह कहाँ पे है, सो दैट मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट. ताकि जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज यूजर नहीं खरीद रहा, कोई और जना खरीद रहा है, और मतलब सपोज किसी ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करना है, तो जिन्होंने डिजाइन किया है कि हमारा स्मार्टफोन ऐसा दिखना चाहिए, तो डिजाइनर को, जो डिजाइनर है वो भी मैन्युफैक्चरर को डॉक्यूमेंट भेजता है कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के आए, आप बॉडी इस तरह से बनाओ, ये वाला बटन यहाँ पे लगाओ, स्क्रीन इस तरह से लगाओ, कैमरा यहाँ होना चाहिए. ये सारा कुछ डिजाइनर उनको भेजता है जो फोन की बॉडी डिजाइन करता है. ठीक है ना, तो और मैन्युफैक्चरर को पता चल जाए ताकि कि कौन सी चीज मुझे, कौन सा बटन किस तरफ कैसे लगाना है, वो सारा कुछ जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी टेक्निकल राइटिंग में आती है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम. बस इतना बहुत है आज के लिए. आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शंस, टेक्निकल रिपोर्ट्स, रिज्यूमेस. खत्म करवा दूं या कल करें? हम कल कर लेंगे. 3 स्लाइड्स रह गई हैं. मैम फिर करा दो 3. खत्म हो जाएंगी, काफी आगे आओ. 5 मिनट लगेंगे सिर्फ. ओके, है सेम चीजें ही हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंट या बड़ी बड़ी बातें नहीं है. ऑब्वियसली कोई बड़ी सिंपल सी चीजें हैं. रीड कर लेती हूँ, कहीं समझ ना आए ज्यादा तो बता देना. तो डिस्क्रिप्शन भी वही चीज के बारे में डिटेल में बताना कि इस चीज में ये चीजें हैं, ये काम करती है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. Descriptions are shorter explanations of procedures and processes that help readers understand something how it works. कोई चीज किस तरह से काम करती है उसकी explanation बताना, वो description में आता है. For example, a technical writer might author a document that shows the effects of greenhouse gases or demonstrates how braking system of a bike function. एक बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता दी. ग्रीन हाउस गैसेस के क्या इफेक्ट हैं वो बता दिया. या कोई भी शुगर चेक मशीन कैसे करनी है, उसमें कुछ एरर आएगा उसको कैसे ठीक करना है, वो सारा कुछ बता दिया. तो किसी भी डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को, वो डिस्क्रिप्शंस के अंडर आता है. उसके बाद जो आप जॉब के रिज्यूमेस या करिकुलम विटे बनाते हो, सीवी बनाते हो, जॉब की एप्लीकेशन बनाते हो, कवर लेटर्स बनाते हो, वो भी ऑब्वियसली टेक्निकल कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग के अंडर आता है. इसके बारे में बताने की जरूरत है? नो मैम.
ऑलराइट, उसके बाद आती है जी टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स का मतलब होता है कोई भी हमने इवेंट करवाया, ठीक है, या कोई भी, जैसे आपने कोई भी एनालिसिस बनाया, आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ही एग्जांपल ले लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। आपने कोई काम किया, आपने डेटा एनालिसिस किया, अब आपने दूसरे को अपने काम के बारे में डिटेल में बताना है, तो कैसे बताओगे? तो आप एक रिपोर्ट बनाते हो ना कि मैंने ये वर्कबुक में ये एनालिसिस किया, पिवट टेबल लगाया, इससे मुझे ये एनालिसिस में ये आंसर आया, और आप उसमें आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, अपनी फाइंडिंग्स लगाई थी, ठीक है, उन चीजों को हाईलाइट किया था जो भी आपने एनालिसिस किया। ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स आर रिटन टू प्रोवाइड रीडर्स विद इंफॉर्मेशन। इस आपके सिनेरियो में रीडर कौन हुई? मैं, जिसको मुझे बताना है आपने कि हमने किस तरह से टास्क को किया है। रीडर्स विद इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड एनालिसिस फॉर टास्क्स। रिपोर्ट्स कम इन मेनी फॉर्म्स। रिपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अभी ऑनलाइन था तो आपने मुझे ऑनलाइन दिखा दी, मुझे मेल करके भेज दी, अदरवाइज अगर ऑफलाइन होता तो आप मुझे प्रिंटेड फॉर्म में दिखाते। For example, a technical writer might evaluate a building that is for sale and produce a trip report that highlights his or her findings and whether he or she believes the building should be purchased. एक एग्जाम्पल दी हुई है कि किसी ने कोई बिल्डिंग बेचनी है, तो कोई आता है, उसकी बिल्डिंग चेक करता है, देखता है कि मुझे वो बिल्डिंग कैसी लगी, क्या वो खरीदने लायक है या नहीं है, उस चीज को उसने एक रिपोर्ट में लिख दिया, वो रिपोर्ट हो गई। Another writer who works on a non-profit company may publish an evaluation report that shows the finding of company's research in air pollution. एयर पोल्यूशन पे किसी ने कोई सर्च की, उसके बारे में उसने क्या जाना, क्या फाइंडिंग्स हैं उसकी, उस चीजों की रिपोर्ट बनाई, तो वो भी एक एग्जांपल है। आप अपनी माइनर प्रोजेक्ट की भी एग्जांपल दे सकते हो, बट अच्छी इंग्लिश में लिखना, ठीक है? क्लियर टेक्निकल रिपोर्ट्स? यस मैम। ऑलराइट, केस स्टडी। जो हमने केस स्टडी के बारे में आज पूरा पर्चा चिट्ठा पढ़ा था एनालिसिस वाले में, वही सेम होती है केस स्टडी। अब उस केस स्टडी को समझ के अगर आपने उसके ऊपर कोई बुक लिख दी, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना दी, उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, वो सारा कुछ किस में आता है? केस स्टडी में आता है। तो केस स्टडी भी इस तरह से टेक्निकल राइटिंग के अंडर आती है। केस स्टडी इज पब्लिश्ड रिपोर्ट अबाउट अ पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन दैट हैज बीन स्टडीड ओवर टाइम। केस स्टडी वही होती है ना कि अलग अलग जगह से हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, ओवर टाइम हमने किसी चीज को स्टडी किया, फिर उसकी एक रिपोर्ट बना ली, वो सारा कुछ आता है केस स्टडी के अंदर। देन वी हैव इज व्हाइट पेपर्स। White papers are documents that are written for experts in a field and typically describe a solution to a technological or business challenge or problem. ठीक है? For example, white papers include a piece that details how to make a business stand out in the market or piece explaining how to prevent cyber attacks on business. कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी जगह पे, कोई भी चैलेंज आता है, सपोज हैकिंग की प्रॉब्लम आती है, उस चीज को टैकल किस तरह से करना है, उस चीज को सॉल्व किस तरह से करना है, कोई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि अगर आपने मार्केट में अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको किस तरह से आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने ये एग्जांपल दी हुई है कि साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करना है, उसको आप किस तरह से बना सकते हो, क्या बोलेगा? आप अपने फायरवॉल इंस्टॉल करो, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, ये करो वो करो। तो उस चीज के बारे में जब टेक्निकल इन चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट पेपर्स। उसके बाद आ गया जी वेबसाइट्स। वेबसाइट्स में जितना भी आप कंटेंट देखते हो वो सारा कुछ जो है एक टेक्निकल वे में ही लिखा होता है ना, तो दैट आल्सो कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग। The advent of hypertext, advent मतलब शुरुआत, of hypertext has changed the way documents are read, organized and assessed. आप भी हम देख रहे हो कि हम बुक्स की तरफ कम जाते हैं, हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, राइट? मैं आपको वेबसाइट से बोलती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर बुक्स में क्या है कि उन्होंने 100-200 पेज पूरे करने होते हैं, तो बहुत ही आगे पीछे वाली चीजें लिखी होती हैं। ऑन वेबसाइट्स यू गेट दी टू द पॉइंट कंटेंट, जो भी आपको पढ़ना है वो सीधा ही मतलब टू द पॉइंट समराइज्ड वे में लिखा होता है, जितनी पढ़ने की जरूरत होती है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पे लिखा होता है। Technical writers of today are often responsible for authoring pages on websites like About Us. यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, अबाउट अस का पेज होता है, कोई भी आप उठा लो, पाइथन खोल लो, विंडोज के बारे में वेबसाइट खोल लो, आप कोई भी खोल लो, कोई भी कंपनी की खोल लो, अबाउट अस में लिखा होता है हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम इतनी पुरानी कंपनी है, या हम इतना पुराना कॉलेज है, हम ये कोर्सेज पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ दैट ऑल्सो कम्स अंडर टेक्निकल राइटिंग। लास्ट 3 थिंग्स, डाटा शीट्स आर द डॉक्यूमेंट्स। डाटा शीट्स वही जैसे एक्सेल की शीट्स होगी,
ठीक है, या वैसे इसको छोड़ देना, वही सेम ही चीज बार बार रिपीट हुई जा रही है कि स्पेसिफिकेशंस लिखी हो, टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स लिखी हो, मतलब किसी भी चीज के बारे में, डेटा के बारे में लिखा हो, डेटा के फॉर्म में लिखा हो तो डेटा शीट्स हो गई। देन एपीआई गाइड्स अभी आप छोड़ दो, ये अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कोई भी जैसे एप्लीकेशन है उसके इंटरफेस को कैसे ऑपरेट करना है, ग्राफिकल यूजर, जैसे मानो पावर पॉइंट है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है इंसान, कोई केरला का इंसान है, वो वैसे अनपढ़ नहीं होते, मतलब सपोज उसको या ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, या कोई हिंदी वाला सॉफ्टवेयर है उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाना है, तो उसकी उसकी लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि इस एप्लीकेशन को आप ये बटन पे क्लिक करो, ये बटन पे क्लिक करो तो ऐसा हो जाएगा, तो वो किस तरह से चलाना है, वो सारी गाइड्स। हेल्प सिस्टम्स मैंने आपको बताया कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहां पे हेल्प का ऑप्शन होता ही होता है, तो जब आप हेल्प पे जाते हो तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में उसके रिलेटेड सर्च करनी है तो वो आप सर्च करके हेल्प ले सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में जान सकते हो। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी बता दी हैं क्योंकि मैं कुछ भी चीज मिस आउट नहीं करना चाहती थी, बट इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि टेक्निकल राइटिंग की एग्जांपल्स बताओ, टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स बताओ, टाइप्स तो वैसे और डिफरेंट हो गए कि टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आपने इसमें से कुछ चीजें लिख के आनी है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर कंटेन करता है क्वेश्चन। अगर तो 10-15 नंबर का है तो कोशिश करो 10-12 पॉइंट्स लिख के आओ, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कितना कुछ लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो। ठीक है मैम ये तो स्लाइड्स हमें पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ जी, मैम ये स्लाइड्स हमें भेज देना आप।